सपनों के से दिन सेकंड पार्ट इस प्रकार है। लेखक को हर वर्ष नई किताबों की बजाय पुरानी किताबें मिला करती थी, क्योंकि हेडमास्टर शर्मा जी किसी अमीर घर के बच्चों की किताबें लाकर उसे दे दिया करते थे। यदि उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते तो शायद पढ़ाई तीसरी चौथी कक्षा में ही छूट जाती, क्योंकि लेखक की आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे और वो नई किताबें खरीद कर पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन शर्मा जी के लाई हुई किताबों के कारण ही लेखक ने आगे की पढ़ाई जारी रखी। उन दिनों कापियों, पेंसिलों, होल्डर और स्याही द्वात पर मुश्किल से साल भर में 1 रुपये का खर्च आता था, पर 1 रुपया भी बहुत ज्यादा होता था। उन दिनों 1 रुपये का 1 किलो घी आ जाया करता था, इसलिए 1 रुपये की कीमत भी बहुत अधिक थी। इसलिए केवल अमीरों के बच्चे ही पढ़ने जाया करते थे। लेखक अपने 2 परिवारों में पहला लड़का था जो पढ़ने जा रहा था। लेखक को नई कक्षा में जाने का शौक कभी नहीं जागा। उसे नई कापियों और पुरानी किताबों से अजीब सी गंध आया करती थी। लेखक को आज पता चला कि ऐसा क्यों होता था। शायद मास्टरों की मारपीट और आगे की मुश्किल पढ़ाई के कारण ही उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। उसे स्कूल अच्छा लगता था तो बस मास्टर प्रीतम चंद द्वारा कराई गई परेड, विसल और बूटों की खटखट से दाएं बाएं घूमने के कारण ही अच्छा लगता था। दूसरा विश्व युद्ध निकट आया। नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों की गिरफ्तारी में ही मर चुका था। राजकुमार अभी विलायत में पढ़ रहा था। अंग्रेज गांवों के युवकों को फौज में भर्ती करने के लिए आते थे। उनके साथ नौटंकी करने वाले भी आते थे। वे गांव के युवकों को लालच देकर फौज में भर्ती करना चाहते थे। इसके लिए वो गाना भी गाते थे, भर्ती हो जा रे रंगरूट। लेखक को स्कूल की वर्दी में और बूट जुराब पहनकर फौज का ही अनुभव होता था। उन्हें लगता था कि वे ही फौजी हैं। मास्टर प्रीतम चंद कभी भी मुस्कुराते नहीं थे। उनका बहुत कड़क स्वभाव था। उनका रंग, रूप और स्वभाव डरावना था। उनके बूटों के पंजों के नीचे कील तथा एड़ियों में खुर्रियां लगी रहती थी। बच्चे प्रीतम चंद से नफरत भी बहुत करते थे। कारण था मारपीट। एक दिन वे फारसी पढ़ाने के लिए कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों को एक शब्द रूप याद करने के लिए दिया। वह शब्द रूप कठिन था। सब बच्चों ने बार बार याद किया, किंतु अगले दिन कोई ना सुना पाया। मास्टर जी ने सब लड़कों को कान पकड़ने के लिए कहा। सब ने मुर्गा बन कान पकड़े। मास्टर जी चीखे, पीठ ऊंची करो। पीठ ऊंची करने पर कुछ ही मिनटों में पैरों में जलन होने लग जाती थी। हेडमास्टर शर्मा जी ने लड़कों को मुर्गा बने हुए देख लिया। उनसे ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने उत्तेजित होकर प्रीतम चंद जी से कहा कि क्या चौथी कक्षा के बच्चों को सजा देने का यही ढंग है? फौरन बंद करो। यह कहकर हेडमास्टर गुस्से से कांपते हुए अपने कमरे में चले गए। कई दिन तक मास्टर प्रीतम चंद स्कूल नहीं आए। पता चला कि हेडमास्टर ने उन्हें निलंबित कर दिया है और आदेश की मंजूरी के लिए उनका नाम भी नाभा भेज दिया है। पता चला कि प्रीतम चंद को इस निलंबन से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपने कमरे में बड़े आराम से रह रहे थे। उनके पास बड़ी कक्षाओं के लड़के उनका काम काज निपटाने जाते थे। उन लड़कों ने बताया कि मास्टर प्रीतम चंद पिंजरे में बंद तोते को बादाम की गिरी छील कर खिलाते रहते हैं और उनसे मीठी मीठी बातें भी करते रहते हैं। तो लेखक को बड़ी हैरानी होती थी कि इतना कठोर मनुष्य तोते से मीठी बातें कैसे कर लेता है। क्या तोते को उससे कोई डर नहीं लगता? उस समय लेखक को ये बातें समझ में नहीं आती थी। वो तो इन्हें चमत्कार ही मानता था। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।